मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। सभी भाई बहनों को नमस्कार। मेरा नाम महेश पलावत है। आप सभी का स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। आज 31 जनवरी हो चुकी है, यानी कि जनवरी का आखिरी दिन है 2024 की जनवरी का। और पूरे जनवरी में हमने देखा कि उत्तर और पूर्वी भारत में कड़ाके की सर्दी जारी रही है। हालांकि महाराष्ट्र और गुजरात और जितने भी दक्षिणी राज्य हैं वो अभी भी सर्दी का इंतजार कर रहे हैं। कड़ाके की सर्दी वहां पर नहीं आई है। तो अब बात करेंगे हम कि अगले 3-4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम रहने वाला है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर और उसके आसपास दिखाई दे रहा है, और एक पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो उत्तरी अफगानिस्तान और उससे भी पीछे है, जो 3 फरवरी तक पहुंचेगा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद वगैरह में। माफ कीजिएगा। और ये इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी बना हुआ है जो पंजाब, हरियाणा और सेंट्रल पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के ऊपर दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जो दूसरा इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, जब ये पीछे वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आगे आएगा उसके प्रभाव से, तो वो थोड़ा सा और ज्यादा दक्षिण में यहाँ पर बनने वाला है। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से क्या वेदर एक्टिविटी हो रही है ये हम देखते हैं। तो आपने देखा कि 30 तारीख को कल हमने जो बारिश और स्नोफॉल है वो बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी शुरू हो गया है। अब जो है ये धीरे धीरे आज हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड के भी कई इलाके इसकी जद में आ जाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं मुक्तेश्वर वगैरह में अच्छा स्नोफॉल हो सकता है, और कुल्लू मनाली में भी स्नोफॉल की संभावना है। शिमला तक भी बर्फबारी होने की आसार दिखाई दे रहे हैं, और उसी तरह रोहतांग पास है, गुलमर्ग वगैरह, ये तो पहले ही स्नोफॉल देख रहे हैं। तो उत्तराखंड के साथ साथ कई इलाकों में अब बर्फबारी बढ़ने वाली है। और अगर हम देखें तो अगर राज्य के हिसाब से देखें तो अगर अब पंजाब में आज शाम से ही बारिश की संभावना नजर आ रही है, और जो कल तक जारी रहेगी। तो इसमें शुरुआती दौर में पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, तरन, कपूरथला, जलंधर और नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना वगैरह ये कवर होंगे। उसके बाद धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियां अबोहर, फजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, संगरूर, पटियाला, ये सारे इलाकों को भी, बरनाला वगैरह, मोगा वगैरह को कवर कर जाएगी। तो ये 2 दिनों तक तो यहाँ पर अच्छी बारिश रहने वाली है, यानी कि 31 के बाद 1 तारीख और 2 तारीख तक रहेगी। और ये पूरा इलाका अच्छी बारिश देखेगा। कुछ इलाकों में हो सकता है कि हेल स्टॉर्म भी हो जाए, तेज हवाएं भी चले। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में 1 तारीख तक तो अच्छी बारिश रहेगी। चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत, जिंद, फतेहाबाद, सिरसा, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। कुछ इलाकों में तेज बौछारें हो रहेंगी, और ओले वगैरह भी 1-2 स्थानों पर गिरने की संभावना नजर आ रही है। हालांकि बहुत ज्यादा हैवी हेल स्टॉर्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी 1-2 स्थानों पर ओले गिर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जैसे हम सर्दियों में जब भी एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाता है। एक समय ऐसा आता है, एक ऊंचाई ऐसी आती है जब 0 डिग्री पर टेम्परेचर पहुंच जाता है। अगर बादल 0 डिग्री के भी ऊंचाई पर से भी ज्यादा ऊंचे बने हुए हैं तो वहां पर सुपर कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, जो आपस में टकरा करके हेल स्टॉर्म में परिवर्तित हो जाती हैं, और गुरुत्वाकर्षण से वो जो बर्फ के टुकड़े हैं वो नीचे गिरते हैं और वो ओले के रूप में गिरते हैं। तो ये सर्दियों में ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो ये इस तरह का वेदर यहाँ पे हो सकता है। ये 2 तारीख को यहाँ का मौसम साफ हो जाएगा। 3 तारीख को फिर से बारिश की संभावना नजर आ रही है, यानी कि 1 तारीख तक रहेगा, 31 और 1 को। उसके बाद 2 में क्लियरेंस होगा। 3 तारीख को फिर से बारिश की संभावना नजर आ रही है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज शाम से ही हमें उम्मीद है कि जो हरियाणा और उत्तराखंड से लगे हुए इलाके हैं, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मुरादाबाद, इन इलाकों में कुछ वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। और 1 तारीख को जो मौसमी गतिविधियां हैं वो बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, टूडला, कासगंज, बदायूं, बैजोई, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, फरक्कावद, हरदोई, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, झांसी, महोबा, ललितपुर, इन सारे इलाकों तक फैल सकती है। और हो सकता है कि ये वेदर एक्टिविटी लखनपुर, खेरी, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी यहाँ तक पहुंच जाए। लेकिन जितना आप आगे की तरफ चलेंगे, पूरब की तरफ, उतनी वेदर एक्टिविटी कम होगी। ज्यादातर जो मौसमी गतिविधियां हैं वो यहाँ पर ही ज्यादा सीमित रहने की संभावना हमें नजर आ रही है। इस इलाके में यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, और यहाँ पर लाइट रेन होगी, और आगे जाएंगे तो वेरी लाइट रेन हो सकती है। इस तरह का मौसम हमें दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें खुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, जौनपुर, आजमगढ़, ये सारे इलाके
सूखे रहने की संभावना नजर आ रही है। बिहार में भी कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है हमें। और बिहार में अगर देखें तो चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, खगड़िया, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर सुबह के समय कोहरा और धुंध कुहासा छाएगा। धीरे धीरे मौसम साफ होने लग जाएगा और टेम्परेचर यहाँ दिन के बढ़ेंगे, यानी कि जो सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी उसमें कुछ राहत हमें दिखाई दे रही है। और अगर हम फिर से पश्चिम की तरफ चलते हैं, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक तारीख के आसपास श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, अलवर, इन इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। और 2 तारीख को मौसम साफ हो जाएगा। 3 तारीख को जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा उसके प्रभाव से यहाँ पर जो इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, तो इस तरह से यहाँ पर कुछ इलाके में बारिश हो सकती है। जैसलमेर के कुछ इलाके, जोधपुर के ऊपरी इलाके, बीकानेर, नागौर, सीकर, ये सब जो इलाके हैं, जयपुर तक, अलवर, भरतपुर, यहाँ तक भी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है इस इलाके में, पूरे में। तो लाइट रेन ही होगी, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। बौछारें पड़ेंगी, कुछ इलाकों में पड़ेंगी, कुछ इलाकों में नहीं, यानी कि लगातार बारिश नहीं होगी। ये काफी दिनों के बाद यहाँ पर कुछ मौसमी गतिविधि दिखाई दे रही है आपको। लेकिन सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। मौसम साफ बना रहेगा कुल मिलाकर के। और मध्य प्रदेश की बात करें तो हो सकता है कि भिंड और उसके आसपास के मुरैना, ग्वालियर, इन दतिया वगैरह में छुटपुट बौछारें पड़ जाएं। लेकिन बाकी जो इलाके हैं, नीमच, रतलाम, झाबुआ, धार, खांडवा, खरगोन, देवास, ये जो विदिशा, कटनी, जबलपुर, शहडोल, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में भी किसी तरह की वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये मतलब सुबह के समय धुंध वगैरह छा सकती है। सूरजपुर, बैकुंठपुर, कोरिया, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, ये जो इलाके हैं ये सूखे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मौसम अभी ठंडा ही बना रहेगा। झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है सिंहभूमि वगैरह में और ये पश्चिमी सिंहभूमि और जमशेदपुर वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें 2 और 3 तारीख को दिखाई दे जाए। लेकिन बाकी जितना भी इलाका है झारखंड का, वो सूखा ही रहने वाला है। और अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा, मयूरभंज, बालेश्वर, केजोनगढ़ और भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, इन इलाकों में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। बाकी इलाके तो सूखे रहने वाले हैं। गुजरात में कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो सकती है। हम कह सकते हैं रन ऑफ कच्छ के बनसकांता, सवरकांता, पालनपुर, महेसाना, अरवली, महिसागर, पंचमहल, गांधीनगर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सुरेंद्रनगर, देवभूमि, द्वारका, राजकोट वगैरह, अमरेली, ये सब इलाके सूखे रहेंगे। यहाँ पर अभी फिलहाल जो न्यूनतम और अधिकतम तापमान है सामान्य से कुछ ऊपर बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र की भी यही हाल है कि महाराष्ट्र में भी अभी सर्दी का इंतजार है। 2-3 फरवरी में हो सकता है कि एक बार फिर से उत्तरी हवाएं आ जाए और उस समय ये जो मध्य महाराष्ट्र और जो कोकण एंड गोवा है यहाँ पर तापमान गिरे। लेकिन जो ये जो पूरा जो विदर्भ और मराठवाड़ा है यहाँ पर इंतजार है। ये 4-5 तारीख के बाद जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाएंगे, जब उत्तरी हवाएं चलेंगी, तभी जाकर के यहाँ पर तापमान गिर सकते हैं। तो उसी तरह से दक्षिण पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में बर्धमान, पुरुलिया, बांकुड़ा, मिदनीपुर, झारगांव और 24 परगना, शांति निकेतन, हुगली, हावड़ा और कलकत्ता वगैरह में दिखाई दे सकती हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश होगी, बाकी इलाके सूखे रहेंगे। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अभी मौसमी गतिविधियां उत्तर भारत में और पहाड़ों पर काफी अच्छी होने वाली है, पूर्वी भारत में कम होगी। और दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हम कह सकते हैं कि लाइट रेन की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान इस इलाके में दिखाई दे रही है। और यहाँ पर लाइट रेन हो जाएगी। अभी ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है और जो लक्षद्वीप है ये ड्राई रहेगा। और ये पूरा जो इलाका है आपका तेलंगाना और ये सब ये भी ड्राई ही रहने वाला है। यहाँ पे कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप। पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।